20 साला सानिया ज़हरा 2 बच्चों की मां और 5 माह की हामला को उसी के हस्बैंड ने ब्रूटली मर्डर किया। उसके दांत तोड़ दिए, उसकी जुबान और पांव कुचल दिए और आखिर में उसको पंखे से हैंग करके मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश की। सानिया ज़हरा की मौत 9 जुलाई को हुई। वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी बिना पर यह वाक़या रूनुमा हुआ? आखिर क्यों एक शोर ने अपने ही बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया? केस की मौजूदा अपडेट्स क्या हैं? पोस्टमार्टम के जरिए कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। एक बात तो तय है कि सानिया ज़हरा का कातिल सिर्फ इसका हस्बैंड नहीं बल्कि इस माशरे की सोच भी है, जिसमें ये कहा जाता है कि तुम्हारी डोली जा रही है, वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही आए। वो सोच जिसमें एक तलाक याफ्ता को चुभती हुई नज़रों, चुभते हुए जुमलों और चुभती हुई सोच का सामना करना पड़ता है। वो सोच जो एक तलाक याफ्ता की सेल्फ रिस्पेक्ट और ज़ात की धज्जियाँ उड़ा देती है। इसी सोच ने आज एक और हवा की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मैं जानती हूँ कि किस तरह एक बच्चों वाली औरत हर तरह के जुल्म सहने पर मजबूर हो जाती है, ये सोचकर कि अगर डाइवोर्स हो गई तो लोग क्या कहेंगे और मेरे बच्चों का क्या होगा। असल माजरा क्या हुआ ये समझने के लिए 4 साल पीछे की तरफ जाते हैं। सानिया ज़हरा के वालिद असद अब्बास के बकौल सन 2019 में एक रिश्तेदार के थ्रू अली रजा नामी लड़के का रिश्ता सानिया ज़हरा के लिए आता है। वालिद को रिश्ता मुनासिब लगता है और वो अपनी 16 साल बेटी की शादी अली रजा से कर देते हैं। उस वक्त अली रजा खुद को कंवारा डिक्लेयर करता है, हालांकि उस वक्त ही वो 4 साल से शादीशुदा और 2 बच्चियों का बाप होता है। जब वालिदैन को अपनी बेटी के साथ इस फ्रॉड का इल्म होता है तो अपनी बेटी को खुला के लिए कहते हैं। तो उस वक्त अली रजा सानिया को भिला पर सलाह लेता है कि मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दे दूंगा। उसकी इस यकीन दहानी की वजह से सानिया ज़हरा खुला से इनकार कर देती है। अपने राज के खुलने पर बजाय शर्मिंदा होने के, सानिया ज़हरा का हस्बैंड तो मानो और खुलकर सामने आ गया। वो अपने वालिदैन और अपनी बीवी को सानिया ज़हरा के घर में ही ले आता है, वो घर जो सानिया ज़हरा को उसके वालिद की तरफ से दिया गया था। और यहाँ से जुल्म का असल दौर शुरू होता है। सानिया ज़हरा का शोहर उससे मुतालबा करता है कि यह घर वो उसके नाम कर दे और अपने बाप से प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगे, और शोहर की बात ना माने जाने पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सानिया ज़हरा के वालिद के बयान के मुताबिक सानिया ज़हरा से मोबाइल छीन लिया जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स से रब्ता ना कर सके, और हालात तो वाक़या ये सूरत अख्तियार कर लेते हैं कि सानिया ज़हरा का मर्डर कर दिया जाता है। अब आते हैं मौजूदा क्राइम सीन पर। 9 जुलाई को असद अब्बास शाह जो सानिया ज़हरा के वालिद हैं, उनको पुलिस की तरफ से सुबह 9 बजे के करीब एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है, आप जल्दी तशरीफ ले आए। अकॉर्डिंग टू सानियाज मदर ये कहीं से भी सुसाइड का केस नहीं लग रहा था। जब असद अब्बास शाह सानिया के वालिद वहां पहुंचे तो वो देखते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन में तो उनकी बेटी एक कपड़े से बंधी पंखे से लटकाई गई हुई थी, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में घर के अफराद कोई नाश्ता कर रहा है और कोई अपने मामूल के कामों में मसरूफ है। जब वो अपनी बेटी की इस हालत को देखते हैं तो वो चीखना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर अली रजा की वालदा उनसे कहती है कि यहाँ पर शोर ना करें, अपनी बेटी की लाश लें और यहाँ से जाएं। इस तमाम क्राइम सीन की डिटेल्स के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसको सिंपली सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कैसी एक लड़की जो पंखे से लटकर सुसाइड करने की कोशिश करती है और उसके घुटने बेंड हुए हुए हैं, उसके पाँव अगर सीधे किए जाए तो वो बेड को टच कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? जब एक बंदा सुसाइड करता है तो वो सांस घुटने की तकलीफ में हाथ पाँव मारता है और ये गैर इरादी होता है। इस क्रिटिकल कंडीशन में घुटने बेंड किए रखना ये कैसे पॉसिबल है? ये सब जो पोस्टमार्टम में बताया गया है लॉजिकली तो ये रिजेक्टेड है। बाकी इस वक्त तक के लिए इतना ही। अगर आप ट्रू क्राइम स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्रीज में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं यही बनाती हूँ।